खबर मध्य प्रदेश के मंडला से है, जहां कान्हा नेशनल पार्क में 3 बाघों की मौत। कान्हा नेशनल पार्क में मरने वालों में मुक्की जॉन में 2 बाघों की लड़ाई में एक वयस्क बाघ की मौत, वहीं कान्हा में 2 शाबक को बाघ ने मारा। कान्हा टाइगर रिजर्व के इतिहास की बड़ी और दुखद घटना। कान्हा टाइगर रिजर्व पार्क शुरू होते ही दुखद घटना, जिसमें 2 प्रकरणों में 2 बाघ शावक और 1 नर बाघ की आपसी संघर्ष में मौत। पार्क के कान्हा रेंज में 1 से 2 माह के 2 मादा बाघ शावकों को नर बाघ द्वारा मारे जाने की खबर। वहीं मुख्य रेंज के मवाला क्षेत्र में लगभग 10 वर्ष के नर बाघ को दूसरे नर बाघ पट्टेवाला ने मारा। दोनों प्रकरणों की जानकारी कान्हा के हाथी गश्ती दल द्वारा दी गई। कान्हा नेशनल पार्क के इतिहास में बाघों के मौतों की बड़ी और दुखद घटना। स्थानीय अमले द्वारा सभी शव बरामद कर एनटीसीए के प्रोटोकॉल अनुसार कार्रवाई जारी। पार्क प्रबंधन के अधिकारी और डॉक्टर्स की टीम मौके पर मौजूद। मंडला से टीकाराम चौधरी की रिपोर्ट। 2 अलग अलग प्रकरण हुए हैं कान्हा टाइगर रिजर्व में। एक प्रकरण हुआ है मुक्की रेंज में और दूसरा प्रकरण हुआ है कान्हा रेंज में। मुक्की रेंज में जो प्रकरण सामने आया है वो ये है कि 2 नर बाघ आपस में उनकी भिड़ंत हुई और जैसा कि भिड़ंत में होता है तो एक नर बाघ ने दूसरे को हताहत कर दिया है और उसका शव बरामद हुआ है। ये मुक्की रेंज में जो प्रकरण हुआ वो हाथी गश्ती दल के द्वारा प्रत्यक्ष में देखा गया है कि एक टाइगर जो है उस पर दूसरे टाइगर के द्वारा हमला किया गया और उसको मार दिया गया। दूसरा जो प्रकरण है वो कान्हा रेंज में सामने आया है। कान्हा रेंज में अगेन हाथी गश्ती दल के द्वारा अपनी गश्ती के दौरान ऐसी आवाज़ें सुनाई दी कि जैसे प्रतीत हुआ कि 2 बाघों में लड़ाई हो रही है। वो जब स्पॉट पे पहुँचे तो उनको एक नर बाघ वहाँ पे घुराते हुए दिखा और दूसरी एक मादा बाघिन वहीं थोड़ी सी दूर में इधर उधर घूमते हुए दिखी। नर बाघ के नज़दीक में 2 बाघ शावक के शव देखने को मिले उनको और जिससे ऐसा लगा कि नर बाघ ने ही दोनों बाघ शावकों को हमला करके उनकी मृत्यु की है। दोनों ही केसेस में हाथी गश्ती दल के द्वारा हाथियों के मदद से उस एरिया को प्रोटेक्ट किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उस क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। डॉग स्क्वाड के द्वारा भी निरीक्षण किया गया जैसा एनटीसीए का प्रोटोकॉल और भारत सरकार का प्रोटोकॉल निर्धारित करता है। इसके पश्चात कल 2 बाघ शावक हैं उनके बॉडीज़ को रिकवर करके और वेटरी डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा उनका पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें गहरी चोटें देखने को मिली जो कंसिस्टेंट है इस बात से कि एक बाघ ने हमला किया है उन दोनों के ऊपर और जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। इसके बाद जैसा भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एक कमेटी के सामने इन दोनों बाघ शावकों का डिस्पोजल भी किया गया। जो नर बाघ था मुक्की का उसके पीएम और ये डिस्पोजल की कार्रवाई कल अंधेरा होने के कारण नहीं की जा सकी, इसलिए उसका बस शव बरामद किया गया, उसको सुरक्षित रखा गया और आज उसका पोस्टमार्टम और डिस्पोजल की कार्रवाई की गई है। नहीं, ये तुरंत रिपोर्ट हुई। जैसे मैंने कहा कि नर बाघ का तो की मृत्यु होते हुए हमारे हाथी गश्ती दल के द्वारा समक्ष में देखा गया। जब सबसे पहले उन्होंने उस बाघ को लड़खड़ाते हुए देखा और इनिशियल हमको ये रिपोर्ट आई थी कि ये बाघ लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है, इंजर्ड दिख रहा है, पर जैसे ही वो रिपोर्ट कर रहे थे उसी तत्काल में ही दूसरे बाघ ने ऐसा हमला किया कि वो जानलेवा साबित हुआ उसके लिए। और जहाँ तक बाघ शावकों की बात है वो भी एकदम फ्रेश किल थे। वो हालांकि हाथी गश्ती दल के द्वारा सामने से नहीं देखा गया, लेकिन एकदम फ्रेश किल थे। वो तुरंत में ही कुछ समय पहले ही हुए होंगे।